आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 12वीं के बाद अगर आप 12th कर चुके हैं, अगर आप 12th पास आउट है तो उसके बाद हम कौन से सरकारी जॉब्स कर सकते हैं रेलवे में। तो उसके बारे में जानकारी हम इस वीडियो के अंदर पूरी तरीके से हम आपको देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरी तरीके से आपको वॉच करना है और समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर लें कि अगर अगर हम बात कर लें कि जो 12वीं जो होते हैं 12th के बाद की अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो यहाँ पे 12th के बाद जो इंडियन रेलवेज में कई अच्छे सरकारी जॉब्स मिलते हैं। इनमें से कुछ जॉब्स होते हैं सीधे 12वीं पास पर होती है, यानी कि बहुत सारे ऐसे जॉब्स हैं मेरे दोस्त, यानी कि जो कि 12वीं पास पर ही होती है, और कुछ में टाइपिंग होता है, कंप्यूटर का होता है, या मेडिकल फिटनेस की जरूरत पड़ती है। यानी कि ये तीन चीज़ें जो क्वालिटी है स्किल से आपके अंदर होनी चाहिए पहले से, यानी कि पहले ही मेंशन कर चुका है कि जो टाइपिंग, कंप्यूटर और साथ में आपको मेडिकल फिटनेस की जरूरत पड़ सकती है दोस्तों। तो ऐसे मतलब अगर जॉब चाहिए आपको, 12th पास आउट हो चुके हैं और आपको सरकारी जॉब की अगर आप तैयारी करना है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं। चलिए सबसे पहले अगर हम बात कर ले दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 12वीं के जो बाद है रेलवे के कुछ ऐसे मुख्य जॉब्स आती है, जैसे कि नंबर फर्स्ट पे आता है एनटीपीसी। एनटीपीसी यानी कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज आ जाते हैं। एनटीपीसी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, यानी कि इसमें क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा रेलवे भर्ती परीक्षा होने वाले हैं, यानी कि ये सबसे लोकप्रिय में आते हैं, यानी कि पॉपुलर है, यानी कि बहुत सारे जो लोग होते हैं। इसके पोस्ट की अगर हम बात करें दोस्तों, पोस्ट में क्या आता है कि जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट आते हैं। तो इसमें जो पोस्ट आ जाते हैं आपको जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का ये पोस्ट आते हैं इसके अंदर, खास करके रेलवे के अंदर। यानी कि अगर आप 12th पास है, अगर आप 12th पास हो चुके हैं, अगर आप 12th पास आउट है दोस्तों, तो आप ऐसे फॉर्म यानी ऐसे पोस्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और जब भी फॉर्म निकले तो हमेशा आप इसके जो वेबसाइट होते हैं वहाँ जाकर के आप वहाँ सर्च करके आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, और जाकर के आप अपने आसपास के जो साइबर कैंप वाले होते हैं उनसे भी भैया से पता कर सकते हैं। अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, यानी कि ये भी आपको पोस्ट आपको मिल जाएंगे जो कि रेलवे के ही पोस्ट होते हैं। तो जूनियर क्लर्क कम पोस्ट पहला हो गया, दूसरा हो गया अकाउंट क्लर्क कम पोस्ट कम टाइपिस्ट, सॉरी। ये सारे जो आपको पोस्ट मैंने आपको बताया है, जो कि आपको 12th पास आउट पे ही आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है इन सभी के लिए। चलिए अगले पोस्ट की बात करें तो ट्रेन क्लर्क के लिए, तो ट्रेन क्लर्क जो पोस्ट है इसके लिए भी आप 12th पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, यानी कि 12th पास आउट भी है। अगर कोई भी स्टूडेंट अगर 12th पास है तो ये ट्रेन क्लर्क के लिए अप्लाई कर सकता है। आगे बात कर ले कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, तो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप 12th पास आउट हैं दोस्तों, ठीक है। अगर हम योग्यता की बात करें, जो कि क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों, यानी कि 12वीं पास कम से कम होना चाहिए। इन सभी पोस्टों के लिए 12वीं पास होना बहुत जरूरी है। कुछ पोस्ट में टाइपिंग जरूरी होता है, तो आपको टाइपिंग सीख लेना है। अगर आपको टाइपिंग नहीं आता है तो अभी सब काम करना शुरू कर दे। अगर आप 12th बेस्ड पे अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स चाहते हैं रेलवे के अंदर, तो आपको टाइपिंग आना बहुत जरूरी है। टाइपिंग सीख ले कहीं से भी, आसपास में कहीं भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके। नंबर अगर हम बात कर ले तो इसमें जो अगर हम बात कर ले टिकट बनाना काम आ सकता है, स्टेशन ऑफिस का काम आ सकता है। ये सभी काम आपको रेलवे के अंदर की जॉब की पोस्ट की हम आप जानकारी दे रहे हैं। रिकॉर्ड संभालना ये भी एक आप जॉब होता है जो कि रेलवे के अंदर होता है। तो 12th पास आउट के लिए ये सभी जॉब होते हैं। किसके लिए? 12th जो पास हो चुके हैं, 12th पास हो चुके हैं उनके लिए, खास करके ट्रेन संबंधित डाटा एंट्री का इससे रिलेटेड जो पोस्ट होते हैं, इनसे पे जो 12th पास आउट हो चुके हैं उनके लिए भी ये जॉब एलिजिबल है। चलिए अगर हम बात करें नंबर टू पे होता है रेलवे ग्रुप डी। तो दोस्तों रेलवे ग्रुप डी की यानी कि अगर पोस्ट की बात करें ट्रैक मेंटेनर, यानी कि ट्रैक मेंटेनर पे भी जो पोस्ट है ये 12th पास आउट वाले यानी कि फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है। हेल्पर, यानी कि रेलवे के अंदर हेल्पर की भी जरूरत पड़ती है, जो कि 12th पास आउट है, तो उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौका है, बेहतरीन मौका है अगर आप सरकारी जॉब करना चाहते हैं 12th पास आउट के बाद। चलिए अगर हम आगे बात कर ले तो इसमें पोस्ट आते हैं असिस्टेंट पॉइंट्समैन पे। असिस्टेंट पॉइंट्समैन के जो पोस्ट है ये भी 12th पास वाले भर सकते हैं, यानी कि जो स्टूडेंट यानी जो छात्र 12th पास है वो असिस्टेंट पोस्ट पॉइंट्समैन की अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप भर सकते हैं। एलिजिबिलिटी अगर हम इसकी बात कर ले, योग्यता की बात कर ले, तो कम से कम 10वीं और ITI होना चाहिए। इसकी जो एलिजिबिलिटी है, इसकी जो योग्यता है वो 10वीं और ITI कम से कम होना चाहिए, लेकिन 12वीं वाले भी आवेदन कर सकते हैं इसमें। लेकिन यानी कि बट मैंने बार बार बोला था कि 12वीं वाले भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो योग्यता क्वालिफिकेशन की मांग होती है 10वीं पास और ITI साथ में होना चाहिए। अगर आप 12वीं पास है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं। अगली बात कर ले, अगले पोस्ट की बात करें रेलवे के अंदर, तो रेलवे ट्रैक देखभाल ये पोस्ट जो है, तकनीकी सहायता, स्टेशन फील्ड वर्क, ये 3 पोस्ट जो होते हैं ये भी अगर हम बात कर ले तो आप इसके लिए मतलब ये रेलवे ट्रैक देखभाल जो होता है या तकनीकी सहायता होती है, स्टेशन फील्ड वर्क होता है, इन सभी के लिए आप चाहो तो एलिजिबल है, और आप 12th पास आउट है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। चलिए नंबर 3 पॉइंट पे अगर हम बात कर ले कि RPF कांस्टेबल रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में सुरक्षा। अब ये RPF कांस्टेबल जो होते हैं यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, यानी कि इसकी अगर सुरक्षा के लिए जो पोस्ट है इसमें योग्यता कम से कम मांगी जाती है, यानी कि 12th पास, यानी कि 12वीं जो पास है। अगर आप मेरे छात्र मेरे अगर आप देखो कि 12वीं पास हो तो आप इसके लिए एलिजिबल है, भर सकते हैं आप रेलवे सुरक्षा की पोस्ट के लिए, यात्रियों की सुरक्षा के लिए, और स्टेशन और ट्रेन की पेट्रोलिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे पोस्टों पर आप जॉब पा सकते हैं। नंबर 4 पॉइंट पर अगर हम बात कर लेते हैं तो टिकट कलेक्टर होते हैं, यानी कि जिसको हम TC बोलते हैं।
कई बार एनटीपीसी भर्ती के अंदर आता है ये जो टीसी है यानी कि टिकट कलेक्टर का जो पोस्ट आता है वो एनटीपीसी भर्ती के अंदर आता है। टिकट चेक करना इसमें होता है, यात्री की सहायता करना। इसकी योग्यता कम से कम आपको बता दें, इसकी योग्यता दोस्तों आपको कम से कम होनी चाहिए 12वीं पास होनी चाहिए। अगर आप 12वीं पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसकी बहुत कम पोस्ट निकलती है वैसे एनटीपीसी की, तो अगर पोस्ट निकलती है तो आप 12वीं पास है तो भी आप 12th पास होने के बाद भी आप इसके लिए एलिजिबल है और आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। आगे बात कर ले, अगर हम बात कर लेते हैं कि कॉमर्शियल अप्रेंटाइज यानी कि कॉमर्शियल अप्रेंटाइज यानी कुछ भर्तियों में क्या होता है, यानी कमर्शियल अप्रेंटाइज जो पोस्ट है इसकी पोस्ट के लिए यानी कि 12वीं या कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो 12वीं भी पास है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है दोस्तों, यानी कि कमर्शियल अप्रेंटाइज जो पोस्ट है इसके लिए एलिजिबल है, आप 12वीं पास है। तो रेलवे के अंदर सारी पोस्ट है। अगर हम इसमें काम की बात कर ले तो रेलवे बिजनेस मैनेजमेंट को संभालना और स्टेशन कमर्शियल कार्य को संभालना, चयन प्रक्रिया को संभालना, या अधिकतर रेलवे भर्तियों में क्या होता है कि ये सभी जरूरी बातें ध्यान देने वाली है कि रेलवे बिजनेस मैनेजमेंट, स्टेशन कमर्शियल कार्य और चयन प्रक्रिया। अगर हम बात कर लेते हैं कि अधिकतर रेलवे जो भर्तियां होती है दोस्तों उसमें सीबीटी एग्जाम होता है जो कि ऑनलाइन परीक्षा ली जाती है, ये तो आप सभी को पता ही होगा। तो सीबीटी एग्जाम इसमें आपको देना पड़ता है और साथ में टाइपिंग टेस्ट यानी कुछ पोस्ट्स में आपको टाइपिंग टेस्ट भी देने पड़ते हैं। फिजिकल टेस्ट यानी कि आरपीएफ और ग्रुप डी वाले जो पोस्ट होते हैं उसमें आपको फिजिकल टेस्ट देने पड़ती है, कंपलसरी है यानी कि नेसेसरी आरपीएफ और ग्रुप डी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है उसके बाद हो जाता है जब आपका फिजिकल टेस्ट कंप्लीट हो जाता है या आपका टाइपिंग टेस्ट कंप्लीट होता है सीबीटी एग्जाम के बाद। मेडिकल टेस्ट भी होता है उसके बाद, तो ये जरूरी है जो भी जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स मेडिकल टेस्ट होती है। अगर हम बात कर ले 12वीं के बाद सबसे अच्छी जो रेलवे जॉब्स होती है, शुरुआती सैलरी टिकट कलर का होता है 25,000 से 35,000 होता है। ये आपको याद रखिए, सैलरी भी मैं आपको बता दे रहा हूँ इस वीडियो के अंदर आपको कि कौन से पोस्ट पे कितनी सैलरी मिलने वाली है। तो टिकट कलर की अगर हम बात कर ले तो इसको 25,000 से 35,000 सैलरी मिलती है। आरपीएफ कांस्टेबल को 30,000 प्लस और जूनियर कलर को 25,000 तक मिलता है सैलरी। तो दोस्तों आपको ध्यान देने वाली बात है कि ये सभी पोस्ट यानी कि जूनियर कलर की अब 25,000 प्लस यानी कि सैलरी होती है। हाँ दोस्तों, यानी कि 12th पास है और आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए जूनियर कलर के लिए, और आप 25,000 महीने की स्टार्टिंग से आप कमा सकते हैं और गवर्नमेंट जॉब्स आप पा सकते हैं। तैयारी कर सकते हैं इसके पीडीएफ और अच्छे तरीके से मैं आपको प्रोवाइड भी करवा दूंगा। ट्रेन कलर जो होता है उसके लिए 28,000 प्लस यानी कि 28,000 प्लस यानी सैलरी आपको मिलती है ट्रेन कलर के पोस्ट के लिए। अब कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि यानी आप तैयारी करने के लिए जरूरी सब्जेक्ट क्या है, आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे इन सभी पोस्टों के लिए। तो आपको मैथ सब्जेक्ट आना चाहिए अच्छे से, रीजनिंग आना चाहिए, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, इन सभी सब्जेक्टों को आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। अब जब इसको कंप्लीट आप अच्छे से कर लेंगे तो दोस्तों आप 100% श्योर हो जाएंगे कि आप इसके लिए एलिजिबल है और अच्छे तरीके से इसके एग्जाम को आप पास भी कर सकते हैं और अच्छी जॉब। तैयारी के लिए कुछ मुख्य परीक्षा होती है जैसे कि रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड एनटीपीसी या आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम और ग्रुप डी एग्जाम। इस तरीके के एग्जाम होते रहते हैं रेलवे के अंदर। तो जब भी ऐसे फॉर्म्स यानी एग्जाम्स यानी कि पोस्ट की बहाली निकलता है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं आप, 12th पास है तो भी आप भर सकते हैं। अगर आप चाहे तो रेलवे एनटीपीसी का पूरा सिलेबस और पिछले वर्षों के महत्वपूर्ण प्रश्न और 12वीं के बाद आसान रेलवे जॉब्स या रेलवे की तैयारी का टाइम टेबल, ये सभी चीज़ें अगर आप इन सभी प्रश्नों में से कोई एक कमेंट करें मैं आपको उस पर प्रॉपर वीडियो बनाकर आपको क्लैरिटी दे दूंगा। तो दोस्तों ऐसे ही थे रेलवे के अंदर 12th पास आउट अगर आप हो चुके हैं या कोई भी ऐसे छात्र हैं जो कि 12वीं के बाद ही गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो ये सभी प्रक्रिया है और बहुत ईजी है निकालना। बस आपको टाइम देना पड़ेगा, डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी के साथ, हार्डवर्क के साथ, स्मार्ट वर्क के साथ मेहनत करना पड़ेगा और आप अच्छे तरीके से, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप अच्छे तरीके से मेहनत करते हैं तो आप जरूर इस जॉब को पा सकते हैं 12th के बाद भी। तो सही दिशा और सही निर्देशन के साथ ही अगर आप काम करते हैं तो उन सभी पोस्टों को आप पा सकते हैं। तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो यानी कि गवर्नमेंट जॉब से संबंधित यानी जॉब से संबंधित हम आपको इस अपने चैनल पे वीडियोस आप लाते रहते हैं दोस्तों और आपकी हेल्प करते रहते हैं। तो अपने दोस्त को भी सपोर्ट करें और चैनल पे जितने वीडियोस आते हैं उनको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर पहली बार आए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।